मोटा है पाकिस्तानी है ये। बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे आपको सब मिलेगा। जिमी जिमी आजा आजा आजा। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम सभी अभी सबसे पहले जाके अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर और थोड़ा रेडी होके और उसके बाद फिर आज एक्सप्लोर करेंगे अलमाटी। ठीक है, तो मिलते हैं और दिखाते हैं कि आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है। मुझे मेरे लिए ऑल द बेस्ट गूगल। आई होप तुमको अच्छा अच्छा खाना मिले, अच्छा अच्छा वेजिटेरियन खाना मिले, खाने के लिए, देखने के लिए नहीं। वाओ, लवली व्यू यार। तो ये जो होटल है ना, ये कजाकिस्तान का वन ऑफ टॉप रेटेड होटल है। ओ माय गॉड, द व्यू। लेट्स गो। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ब्रेकफास्ट टाइम है 7:30 to 10:30। चलते हैं। तो अगेन हर बार की तरह मुझे इस बार भी ये घास फूस, मैं ओट्स खा रही हूँ। आई डोंट हैव ऑप्शन। यू कैन सी आई हैव सैलड, फ्रूट्स, ब्रेड और उसके बाद डिज़र्ट में तो रहता ही रहता है। तो फिलहाल तो बट चीयर्स। बेसिकली ना मैं वेकेशन में डिटॉक्स करने आती हूँ। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। अब डिनर तो इंडियन रेस्टोरेंट में करेंगे ना। ये देखो फॉरेन आने का हाल, नमक चावल खाना हो रहा है, नून चावल खा रहे चावल नमक, वाह क्या खाना है। फ्राइड राइस बोलते हैं। तो फ्राइड राइस में सिर्फ चावल और नमक तो नहीं होता है। कैसा लगा चावल और नमक? ये भी नहीं पता हुआ है, मतलब लोग हाफ बॉईल रखते हैं ना, जैसे एग भी हाफ बॉईल। तो टेस्ट ऑलिव कैसा है? ऑयल है, भर भर के ऑलिव ऑयल है। वेजिस के नाम पे कैप्सिकम और कैरेट है। टेस्ट किया, कैसा लगा? अरे तो इसमें शुगर नहीं है, इसमें शुगर ऐड करेंगे तब तो। अभी मुझे बोले कि मुझे तो सब समझ आ हाँ तो मुझे सब समझ में आ रहा। एटलीस्ट मैंने कॉफी बनाई, मैंने गिव अप नहीं करा कि मुझे तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई। एक्चुअली में क्या लिखा है तो समझ ही नहीं मैं समझ ली। आजा। मैं बोल रहा था कि इनके लैंग्वेज में है तो कॉफी नहीं समझ में आ रही मिलेगी। ओह शिट, तो पूरा फुल हो गया। रुको, एकदम लैंग्वेज समझ वहाँ गई। प्लेट था बट एटलीस्ट मैंने गिव अप तो नहीं किया तुम्हारी तरफ। एक कहावत है, क्या है कहावत? फटे नवाबी नगर क्या बोल रहे थे? I'm enjoying here in Kazakhstan. I'm enjoying my coffee. आज लगता है जो हमारा फर्स्ट डे जो है आज ब्रेकफास्ट करते ही बीतेगा। 8:30 बजे से आए हैं, 10:30 बजने को अब खत्म होने वाला है बुफे। अभी तक हम लोग यहीं पे हैं। वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं पैनफिलॉक पार्क, जिसको 28 गार्ड्समैन पार्क भी बोलते हैं। देखो ये मेरा स्टोर है, GNG, गूजो एंड गूजो। यस, गूजो एंड ओनली गूजो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा मालिकाना हक है। अब हम पार्क के प्रेमिसेस में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से इतना सुंदर व्यू है मेरे सामने। अब आते हैं, थोड़ा पार्क एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो यहाँ पे लोकल्स काफ़ी दिख रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकल्स पार्क में क्या कर रहे हैं। मे बी आज वीकेंड है तो आगे देखते हैं, कुछ शायद इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो चलते हैं, पहले देखते हैं, फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वैसे तो व्यू यहाँ यार एक लाइन से क्रिसमस ट्री है, देखो ना दोनों साइड। इधर बड़े वाले हैं, इधर छोटा वाला है, और देखो यही अपने घर पे है क्रिसमस ट्री। ये नहीं, यही है बाबा, यही सेम ट्री है, वही है क्रिसमस ट्री। पापा को फोटो क्लिक करके भेज दो कि पापा यही पत्ता है या नहीं है, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती? अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती की यहाँ भी। अच्छा यहाँ पे जिमी 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 आजा आजा आजा। नाइस नाइस।
तो ये 28 गार्ड्समैन पार्क है और तो ये पूरा जो है ना चट्टान की तरह बने हुए। बेसिकली ये जो पूरा स्टैचू है ना, ये ऐसे सिंबलाइज कर रहा है कि कैसे 28 गार्ड्स ने प्रोटेक्ट करा था 1941 टू 1945। यहाँ पे और अलग अलग क्राफ्टमैन टाइप है सब। ये ना अमर ज्योति जो नहीं है दिल्ली में इंडिया गेट, ये मुझे ना वैसा फील, ये जो है ना 24/7 चलते रहता। तो ये बेसिकली जो है ना मतलब ऐसे बताया कि इंडिया गेट में अमर ज्योति चलते रहता 24/7, ये उसी तरीके से बेसिकली जवानों के लिए है। बहुत खूबसूरत है यार, मतलब मजा आ रहा है और काफी बड़ा भी है। अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं तोप से उड़ा दूंगी। ढेर सारा तोप है। मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं ये जेनकोव कैथेड्रल चर्च है। ये अलमाटी का वन ऑफ सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत चर्च है। इसको रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल चर्च भी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत चर्च है, बहुत खूबसूरत चर्च है। अभी तक आपने वो क्लिप देखी ली होगी कि कितनी खूबसूरत चर्च है। जब मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और मुझे समझ में नहीं आता है कि वो वर्ड क्या है, तो मैं फिर बोलती हूँ कि आप खुद ही अपने हिसाब से वर्ड दे दो। ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ। मुझे जो विंडो है इतना प्यारा विंडो है, मतलब बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है। कलरफुल हाथ धोने के लिए नहीं है, प्योर वाटर होता है वैसे हमारा गंगा जल होता है, तो ये वो है, तो थोड़ा सा पी लेते हैं। होली वाटर है। यहाँ पे इतना सुंदर चर्च है। ये यहाँ का वन ऑफ सबसे पुराना और सबसे सुंदर चर्च है पूरे अलमाटी का। अभी तो जब क्रिसमस वाले टाइम पे तो और ज़्यादा इसको सुंदर बना के रखेंगे। काफ़ी एंटीक भी इसके शैंडलर्स जो झूमर हैं वो कितने पुराने हैं। और ये सारे फ्लावर्स जो दिख रहे हैं ना सब ओरिजिनल है। फर्स्ट तो आई थॉट कि ये नकली होगा, बट मैंने टच करके देखा तो सारा ओरिजिनल है। ये चर्च 1907 में बनाया गया था और ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट चर्च है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इसको बनाने में एक भी कील का यूज़ नहीं किया गया है। ये चर्च अलमाटी का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है और अगर आप अलमाटी आ रहे हो तो ये बिल्कुल भी मिस करने लायक जगह नहीं है। मतलब ये चर्च देखिए, अब वहाँ पे ना बहुत सारी ना मसक्कलियाँ उड़ती तो इतना खूबसूरत लगता है ना। लेट्स एक्सप्लोर दिस। चलो, ये जो है ना ये स्केटिंग एरिया है। यहाँ पे बेसिकली स्केटिंग होता है और इसके चारों तरफ ना आपको सिर्फ कबूतर दिखेंगे और आप यहाँ से ज्वार बाजरा ये सब लेके इनको खिला भी सकते हो। मजा आएगा। ये सब बड़े ठीक है, ये सब उड़ ही नहीं रहे, मैं दौड़ रही भाई। पैकेट लेते ही इन लोग आतंक शुरू हो गया। सब यहाँ पे फुल मजे कर रहे हैं, मतलब मस्त पिकनिक वाइब है। सब देखो, सब यहाँ पे आपको लाते हैं, सब एवरीवन। यहाँ पे बगल में चर्च है, आपको पूरा वहाँ से दिखेगा, वहाँ से हर जगह भी। शायद आज वीकेंड है तो सब आया हुआ है खिलाने के लिए और घूमने के लिए। पार्क में नॉर्मली सब कैसे जाता है चर्च वर्च के बाहर। मतलब यहाँ के कबूतर डरते भी नहीं है, एकदम मस्त मजे में सर पे बैठ जाएंगे, शोल्डर पे बैठ जाएंगे, हाथ में जहाँ आप होगे वहाँ बैठ जाएंगे दाना। हमने भी अभी खिलाया। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने हाथ में खिलाऊं, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे ना अमरीश पुरी वाली फीलिंग आ रही, जैसे नहीं डीडीएलजे में आओ आओ आओ। यहाँ तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हाथ में लो और सब एकदम ऐसे 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 एकदम निडर, और तुरंत सब देखो ना, तुरंत सब खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मतलब कि सब रोक के फोटोज ले रहे हैं, वीडियो। मतलब दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड, स्पेशली द किड्स। मतलब इतनी एक्साइटेड हैं। ये ना यहाँ का रिहैब सेंटर है। नशे वशे लग जाते हैं ना तो उसको छुड़ाने के लिए रिहैब। घर के लोग ना तुम्हारे घूमने की आदत छुड़वाने के लिए रिहैब में भेजेंगे। अरे हाँ, ये तो है कि किसी भी चीज की बुरी लत है तो ये सही बात है। घर के लोग बोलेंगे इल्लू को सबसे पहले भेजो, तुम्हारे घर वाले तो बोलेंगे कि पहले तो इसे नशा जो हो गया है घूमने का वो नशा बंद करवाना है। कि इनका साल में दो इंटरनेशनल ट्रिप तो इनका बंद ही गया है, बर्थडे, मेरे बर्थडे पे और हमारी एनिवर्सरी पे। तो अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल पार्क। अब हम लोग आ गए सेंट्रल पार्क।
यहाँ का सेंट्रल पार्क है और ये देखो रेल डब्बा और ये यहाँ का टांगा है, ट्रेडिशनल टांगा जो ऐसे बना हुआ है। एंड यहाँ का मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, देखो कितना क्रिएटिव यहाँ का स्ट्रीट लाइट है। ये सारी जो है ना इस पार्क का स्ट्रीट लाइट है। जब ये पूरा स्नो से ढक जाता होगा तो कितना ही सुंदर लगता है। ये मेरा पति है और गेस व्हाट, वो हूँ मैं जो इसके सर पे बैठ के तांडव करती हूँ। अब 1 by 1 आपको सबसे मिलाते हैं। पापा मतलब कि वो डरावने से बनने की बिहेव करते हैं बट है नहीं। तो इनका देखो सींग घुमा हुआ बस इसी वजह से। ठीक है, ये है मम्मी। ठीक है कि मम्मी बस सुनती है लेकिन मम्मी कुछ बोलती नहीं है। तो मम्मी अपने बड़े बड़े कानों से सुन रही है और फिलहाल रिलैक्स मोड में। खुश, ये खुश, हाथ बांध दीजिए और मुंह में टिप मार दीजिए तो वो हमेशा गुस्से में रहता है। खुश, ठीक है। ये गोलू, एक तो यहाँ पे गायब है, कोई तो गायब है। जो गायब है वो विकास जीजू है, वो भी काम कर रहे हैं। ये गोलू सिर्फ चिल्लाना रहता है उसको, दादा। ठीक है, ये मुर्गा ना हम लोगों को जरूरत है इस मुर्गे की, क्योंकि जब मैं अपने इन-लॉज के पास जाती हूँ तो उन लोग का यही रहता है, ये लोग सुबह नहीं उठता है। तो हमें ये मुर्गा चाहिए होगा सो दैट कि ये जब बोले तो हम उठे। ये स्टार्स फॉर अ राइजिंग स्टार। अरे दीदी, ये है दीदी, ठीक है। लवली दी और मीनी दीदी एक साथ ही है। मुझे पता ही है, सुन के वाला मुझे इतना बहुत डांट पीछे वाली है। और दीदी बताओ, सब ठीक ठाक? डायनो पार्क है अलमाटी का। क्या इसका पता नहीं, यहाँ से एंट्री तो इतना से, लेकिन होता क्या है। डायनो पार्क है और यहाँ मोस्टली सारे बच्चे ही हैं और अभी देखो ये सब एंट्री के लिए जा रहे हैं। इसका चार्ज है 25-50 तेंगे, फ्री फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 years old। डायनासोर, ये डायनासोर। वैसे अभी हम जा रहे हैं ग्रीन बाजार, यहाँ का फार्मर्स मार्केट भी है तो वहाँ चलते हैं। यहाँ सेंट्रल पार्क से जो है ना 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम वॉक करके जा रहे हैं। तो हमें अराउंड कितने मिनट लगेगा? अभी हम आधे रास्ते तो आ गए। हमें वहाँ से लगेगा 18 मिनट, यहाँ से लगेगा सेंट्रल पार्क से। अच्छा, तो चलो फिर आपको ग्रीन बाजार में मिलते हैं। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल गुजो विल डू सब्सक्राइब। एंड हम आपको ऐसी अमेजिंग कंट्रीज दिखाते रहेंगे। अब जैसे मैं मालदीव्स में थी तब मैंने बोला था आपको अलग कंट्री में मिलेंगे, एंड आई होप कि हम ऐसे ही आपको अलग अलग कंट्री दिखाते रहें। नेक्स्ट टाइम विल शो यू अनदर कंट्री एंड आई होप जल्दी ही हम कोई अनदर कंट्री प्लान करेंगे। एंड अब हम मिले आपको थाईलैंड में। अब थाईलैंड में थे तो फिर मैंने बोला था कि फिर हम आपको किसी अदर कंट्री में मिलेंगे। मालदीव्स में थे तो हमने बोला था कि मे बी हम आपको किसी और कंट्री में मिलेंगे। और आज हम आ चुके हैं थाईलैंड, तो मैं भी अब थाईलैंड में बोल रही हूँ कि हम किसी और कंट्री में मिले। तो अभी हम हैं कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान में मैं बोल रही हूँ कि फिर हम आपको किसी अलग कंट्री में मिलेंगे। बट ये वीडियो मम्मी पापा तक नहीं पहुँचना चाहिए, तो बोलेंगे ये लोग फिर बिल्लू आपकी फरार से बाहर। यहीं से ना ग्रीन बाजार शुरू होता है और ग्रीन बाजार के बाहर से ही ना आपको ऐसे पटरी मार्केट होता है ना, साइड से रोड के साइड से आपको इधर हर साइड दिखेगा। जैसे स्टेशनरी वगैरह सब मिलता है यहाँ पे, क्रिसमस ट्री सब कुछ है। मतलब लोकल लोग मुझे लगता है यहीं पे शॉपिंग वॉपिंग करते होंगे। सुवीनियर्स भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो, किसी के लिए कुछ गिफ्ट एंड ऑल। एंड ये यहाँ का ग्रीन बाजार है जिसको फार्मर्स मार्केट भी बोलते हैं। तो अभी हम जाने वाले अंदर। ये जो मतलब कि ग्रीन बाजार होता है ना, इसके बाहर भी ना बहुत सारा लाइक स्ट्रीट मार्केट वगैरह भी लगता है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप अंदर भी, अब अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसा है। मेन मार्केट जो है वो है। ये तो ऐसे ही बाहर भी लगे हुए लाइक स्टॉल्स वगैरह। ये यहाँ का ग्रीन बाजार फेमस मार्केट है अलमाटी का। देखते हैं क्या क्या मिलता है, एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ। ब्रेड है, ब्रेड। ये क्या है?
मीट हॉर्स मीट। बहुत ही शानदार चीज़ें छू रही हैं। लेकिन हम कंटिन्यू फ्रूट वाले मार्केट से आए तो मुझे लगा शायद अंजीर का वो लंबा वाला होता है, तो मैंने इसमें से टच कर लिया। ये पूरा देखो घोड़ा का मीट है। घोड़ा देखो देखो चिप्स ट्राई कर रहे हैं ये लोग। ये सब वेजिटेरियन। वो नो 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 ट्राई। व्हाट्स दिस? अच्छा ये इंटेस्टाइन है। ये मेरे को ट्राई करा रही थी, सोची कि मैं खा कर फाइनली फ्रूट वाले सेक्शन में आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है। ये उधर भाई मैं सांस नहीं ले पा रही थी, इतना गंदा स्मेल। मेरी ज़िंदगी यहीं भी ठीक है हरी सब्जियों के। ये देखो ना एप्पल, लंबे एप्पल। अतरंगी फल फ्रूट है भाई। हाँ लंबा तो है ही भाई। यहाँ का फ्रूट्स भी कितना बड़ा बड़ा है। 5 किलो का एक अनार। यहाँ पे सब वैसा ही सेब है। दिस हाउ मच? Mango. हाउ मच? 1 kilo 6,000. कैन आई टेस्ट? Okay, 1 kilo, 1 kilo. ये ब्लूबेरी नहीं है, Good. चॉकलेट है। देखो यहाँ पे स्पाइसेस हैं। हाँ ये मसालों की स्मेल अच्छी आ रही है। तो वहाँ नॉन वेज वाले सेक्शन स्टार्टिंग में तो स्मेल नहीं आ रही थी, वो जो गए ना बीफ वाले सेक्शन में वहाँ से। हाउ मच? 100 gram, 1,500. Test. Can I taste this with seeds? Okay. चीज़ वाले सेक्शन में सिर्फ लड़कियां हैं और सब वाइट पहनी हैं। इधर तो जाने का ही नहीं। मेरी रूह कांप चुकी है इधर से। के चलती हूँ। ये फाइनली आपको दिखाते हैं ग्रीन बाजार। बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको सब मिलेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, मीट, चीज़, अचार, व्हाट नॉट, मसाले, एवरीथिंग सब। चलते हैं अब यहाँ से चलते हैं। 2 किलो टेस्टर वेस्टर खा के उसके बाद अब यहाँ से जो है ग्रीन बाजार से 2 से 2.5 किलो टेस्टर खा के हमने ऑलमोस्ट आधा पेट तो टेस्टर से ही भर लिया है। आज के खाने का इंतजाम से जब भी खाने का मूड हो ना, अगर आपका भूख लगी हो तो ग्रीन बाजार में आ जाओ। यहाँ जितने भी शॉप वाले हैं वो सब आपको इतना टेस्टर खिलाएंगे। हर दुकान पे 4-5 टेस्टर खा लो। और सब हिंदी लैंग्वेज जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। तो मेक श्योर कि आप इंग्लिश बोलो, क्योंकि इंग्लिश इनको उतना अच्छे से नहीं आती है। बट हिंदी तो ये मिथुन चक्रवर्ती के सब बहुत बड़े फ़ैन हैं। और आपको हर स्टोर पे आप जाओगे ना तो कोई ना कोई इंडियन ये बोलते हैं करेगा, मतलब कि डायलॉग ये बोलेगा। अभी हमने एक जगह से टेस्ट किया, वो पहले ज़बरदस्ती बुलाया क्या हुआ, जब हमने बोला इंडिया, कम हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा है। बरादर जिंदगी मुश्किल है जब जिंदगी आसान है जब टेस्ट। ये जो भी खा रहा है इसको टेस्ट करने के बाद जब हमने नहीं लिया तो बोलता है मुर्दा है, तुम पाकिस्तानी नहीं। मुर्दा है। हाँ पाकिस्तानी है, मुर्दा है। मुर्दा है, पाकिस्तानी है। भाई साहब बाहर आते ही ठंड का प्रकोप चालू, ऊपर से ना आइसक्रीम, और बाहर निकलते ही आइसक्रीम। धूप है। मम्मी पापा का बस चले ना तो हम लोगों को इसी चप्पल से मारेंगे, बोलेंगे तुम लोग इतना घूमने फिरने का जो तुम लोगों ने शौक पाल रखा है ना, पारिवारिक चप्पल है, एक चप्पल में पूरा परिवार। हाँ ये भी है कि अगर आपकी एक फैमिली आ रही है, पूरी फैमिली इसी चप्पल में आ जाएगी।
पूरा स्माइल कर रहा है। यहाँ ये देखो मार्केट है, ये थोड़ा फैशनेबल मार्केट है। यहाँ आपको वुलन मिलेगा प्लस स्टाइल है। अच्छा, लेकिन हाफ मुझे लेना ही नहीं है। आने से पहले मैंने बहुत शॉपिंग की है, बट मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो हर जगह की भांति है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना खरीदूँ। ये सब का जो फर रहता है ना, ये सब कभी ख़राब नहीं होता है। देख रहे हो, मैंने वहाँ पे इसीलिए नहीं ख़रीदा था क्योंकि मुझे यहाँ ख़रीदना था। समझ में आई बात? कम माई कैलकुलेटर। $9500 यहाँ पे मतलब ठीक है, अच्छा जैकेट है। मुझे लगा मैं टच कर रही हूँ तब तो नहीं हो रहा। टी 9500 वाला कितने का हुआ? हाँ बताओ। अच्छा लग रहा लग रही फिरंगन। चलो अभी फिलहाल हमने शॉपिंग कर ली है। अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, तो चलते हैं। और 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है आपके लिए, और सब आसपास में है। तो हम ट्राई करेंगे ना कि हम रोज़ अलग अलग रेस्टोरेंट में खाएं, सो दैट कि हम आपको बेटर बता सकें कि कहाँ का फूड टेस्ट, उसका टेस्ट और प्राइस, क्वांटिटी सब कुछ कैसा है, सो दैट कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपना ट्रिप कज़ाकिस्तान के लिए प्लान करो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप ये वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो ना जो कज़ाकिस्तान के लिए ट्रिप प्लान कर रहा है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमारा क्लियरली डे 1 है। हम आपको रोज़ अलग अलग चीज़ें और अलग अलग सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी हमने ऑर्डर करा है पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटी, और हम हैं अभी स्पाइस मंत्रा में, जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है। मैंने आपको बताया, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं है। ठीक है, 6 और 7 आउट ऑफ 10, मतलब ये 7। रोटी सॉफ्ट नाइस, बट कुछ तो मिसिंग है। अभी हमारा डिनर हो गया है। डिनर हमने स्पाइस मंत्रा में किया, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है। तो क्वांटिटी मेरे हिसाब से लाइक हम 2 लोगों ने के हिसाब से ये आप जो क्वांटिटी है परफेक्ट है, ठीक है। रोटी, बट टेस्ट मैं बोलूँगी टेस्ट इट्स इन बिटवीन 7 and 7.5। हमने पनीर बटर मसाला ऑर्डर करा था, तो 7 इन बिटवीन 7 और 7.5, ठीक है। मैक्स मतलब 8 में नहीं बोलूँगी, मतलब एवरेज है, खा सकते हो, अबव एवरेज खा सकते हो। रोटी अच्छा है, सॉफ्ट है, एंड तो क्वांटिटी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है, एंड एम्बियंस भी ठीक है। तो ये बेसिकली ओके ही है। प्राइस डिसेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मतलब अबव एवरेज है प्राइस। एंड ये खाना तो ठीक ठाक है, आप खा सकते हो। मैं वैसा भी नहीं बोल रही कि डरो मत, लेकिन हाँ रोज़ खाने वाली ये जगह नहीं है। तो मैंने आज तो खा लिया, मैं कल कोई दूसरा रेस्टोरेंट देखूंगी फॉर श्योर। यहाँ से 1 किलोमीटर है हमारा होटल, तो हम वॉक करके जाएंगे, तो फिर हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और बहुत भयंकर ठंड है, भयंकर ठंड। तो आप जब भी कज़ाक का ट्रिप प्लान करें, मेक श्योर कि आप ओवर पैक करके आओ। यहाँ पे कुछ कम नहीं पड़ने वाला। चलो अब थोड़ा रूम पे चलते, क्योंकि यहाँ पे ना आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, इतनी ठंड है। अब चलते हैं, बाय बाय। चलो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, लाइक कमेंट शेयर जल्दी करो।